BNA न्यूज़ में आपका स्वागत है। BNA न्यूज़ से मैं अनस अंसारी। मेरे साथ मैं हूँ मध्य नागपुर मोमिनपुरा अंसार नगर नूरानी ग्राउंड के पास, जहाँ पे एक नौजवान अपनी किस्मत आजमा रहा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव के अंदर हर पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और उसी के अंदर एक पार्टी है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी मध्य नागपुर के अधिकृत उम्मीदवार जुल्फ़िकार अहमद अंसारी उर्फ सानू। ये नौजवान लड़का एक तो बरसों से सियासत में रहा और 10 साल इसने सियासत को दिए और पॉलिटिक्स करते करते इसने बूथ से शुरू करा और आज मध्य नागपुर से अपनी किस्मत आजमा रहा है। वो नौजवान कोई और नहीं, एक पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली से, जिसका नाम जुल्फ़िकार अहमद अंसारी उर्फ सानू है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार अहमद अंसारी, BNA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा आपसे पहले सवाल कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ी है, आपने चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया और चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद ऐसा है, चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है। हर कोई अपना अधिकार, संविधान के दायरे में जो हमको अधिकार मिलता है उसका उपयोग कर सकता है। तो यही एक लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो हिस्सा है चुनाव का, उसके तहत हम भी मैदान में हैं। और सेकंड सबसे बड़ी बात है, मुझे जो मैदान में उतरने का हुआ वो इसलिए कि मेरी जो समाज है उसकी लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। सभी पार्टी ये चाहती है कि बस मुस्लिम समाज वोट दे और इनकी लीडरशिप तैयार ना हो, इनकी लीडरशिप, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला और इनकी नुमाइंदगी, इनकी बात को रखने वाला कोई भी सदन में ना पहुँचे, ताकि ये सिर्फ चाय टपरी चलाए, पंचर की दुकान लगाए और इनको हम सिर्फ वोट के लिए यूज़ करें और इनका कोई विकास ना हो। क्योंकि जिसकी लीडरशिप नहीं होती है उस कौम और उस कौम के हालात कभी नहीं सुधरते। वो कौन सी पार्टियाँ हैं जो मतलब ध्यान नहीं दे रही है, क्या आप बता सकते हैं? सभी सो कॉल सेकुलर पार्टी जितनी भी है, जो अपने आप को सेकुलर तो बोलती है, बट जब माइनॉरिटी मुस्लिम की बात आती है, देने की बात आती है, मुसलमानों को लीडरशिप मुसलमानों की तैयार करने की बात आती है, तो वहाँ किंतु परंतु करके वो पीछे हटने का काम करती है। ख़ास तौर से मुसलमान 70 सालों से जिस पार्टी को जिंदा रखा है और जिसकी बदौलत वो पार्टी जिंदा है, उस पार्टी ने सबसे बड़ा नज़रअंदाज मुसलमानों के साथ किया। वो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने 70 सालों से अपना खून पसीना, अपने खून से भी महंगी चीज़, लोकतंत्र प्रणाली में सबसे पावरफुल जिस चीज़ का जो चीज़ है आपका मत अधिकार, वो दिया बिना कुछ सोचे समझे कि ये हमारी समाज को, हमारे लोगों को उन्नति करेंगी। बट आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें, आज तक मुसलमान जस का तस हो रहा है। और जब इसी कांग्रेस कमेटी ने सच्चर समिति, मिश्रा रंगराज समिति लागू करवाई, तो उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है और मुझसे बाखूबी आप जानते हैं कि मुसलमानों के हाल उसमें क्या बयान किया गया। उसके बाद भी कांग्रेस ने हमारी लीडरशिप को, मुस्लिम लीडरशिप को तैयार करने का किसी भी तरीके का कोई प्लान नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को हमारे वोट चाहिए, वोट हमको भरपूर चाहिए, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं चाह रही है कि मुसलमानों की उन्नति हो, मुसलमान ग्रोथ करे, मुसलमान लीडरशिप में आए और मुसलमान की आवाज़ बन के एक मुसलमान रहनुमा हाउस के अंदर मुसलमान की बात रख के बेबाक तरीके से वहाँ बोले। बदलाव लाना चाहते हैं। मध्य नागपुर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है। मध्य नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते थे, ये सियासत सिखाता है, और ये हकीकत है। यही वजह है कि आज मध्य नागपुर में वो पावर है कि वो चारों तरफ के लोगों को खींच लाते हैं। आप देखिए, मध्य में उत्तर से भी लड़ने वाला मध्य में है, मध्य से रहने वाला उत्तर में, पश्चिम का रहने वाला मध्य से उम्मीदवार है। तो ये दर्शाता है कि मध्य एक सियासत सिखाता है। मध्य नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप हर चीज़ आपको एक जगह मिलती है।
यहाँ आपको मोहब्बत मिलेगी, यहाँ आपको आप भूखे हैं तो आपको खाना मिलेगा, आप रात में आ जाओ, आप भूखे हैं खाने मिलेगा। हमारा मेवा हॉस्पिटल है, शहर क्या हमारे देश से लोग वहाँ आते हैं, ये मध्य नागपुर में है। मध्य नागपुर पूरे शहर को क्या पूरे महाराष्ट्र को बहुत कुछ देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मध्य नागपुर को कोई भी सरकार आए मगर मध्य नागपुर को क्यों कुछ नहीं देता। यही वजह है कि हमने एमडीपी के द्वारा फॉर्म नॉमिनेशन किया और मैदान में उतरा, और इंशाअल्लाह हम अगर जीतते हैं तो मध्य नागपुर का बेहतरीन विकास बहुत सही तरीके से जो हमने एक चेक आउट किया है। आप जो पार्टी से लड़ रहे हैं तो आपके पार्टी का मतलब क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो सभी मुसलमानों का उद्देश्य है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों पर पहरा देना। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही बात है कि जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो यही एमडीपी पार्टी ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद करके नागपुर शहर हो या पूरे महाराष्ट्र में धरना देने का, आंदोलन देने का, डेपुटेशन देने का, जेल भरो आंदोलन देने का काम किया, और हमने वो बाखूबी निभाया। और यही वजह है कि हम जो है इस पार्टी से उम्मीदवारी है, क्योंकि नामूस रिसालत का पहरा देना आज वक्त की ज़रूरत है। और मैं तभी सभी मध्य नागपुर क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह किरेन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किरेन की बटन को दबाकर मुझे प्रचंड बहुमतों से विजय करें, और इंशाअल्लाह मैं आपके हर छोटे बड़े काम में आपके साथ जब आप बोलेंगे तब मैं हाजिर रहूँगा। हो जाए तो आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो आपके साथ लड़ रहे हैं, तो आपको सहयोग कर रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्य में हूँ और पिछले 12 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। तो मैंने कई उतार चढ़ाव देखे और कई कार्य किए जिससे लोग मुझसे जुड़ते गए, और मेरे दोस्त अहबाब हैं सैकड़ों की तादाद में है, ये सब मेरे साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मैं मैदान में उतरा तो मेरे इस क्षेत्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआ है, वो बड़े खुश हुए कि एक नौजवान हमारी समाज से खड़ा हुआ है और ये बच्चा हमारा बड़ा अच्छा काम करते हुए आ रहा है, हमने देखे और बड़े खुश हुए और वो बड़े मुतासिर है और मुझसे, और वो उनका पूरा शफ़क़त मेरे साथ है, उनका पूरा भरोसा मुझ पर है, और मैं उनके भरोसे पे पूरा कठोर उतरने की कोशिश करूँगा। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तो ये उनकी सोच है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इनकी सोच को पूरा मुकम्मल आखिर तक पूरी इसी सोच पे डटा रहूँगा, और उनकी जो सोच है उनको मुस्तकबिल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये थे मेरे साथ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के मध्य नागपुर के उम्मीदवार जुल्फ़कार अहमद अंसारी उर्फ सानू। दोस्तों, ये अधिकार तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया कि हर आदमी 18 साल के बाद अब जिसका वोट आता है वो वोट डालने के लायक जब हो जाता है तो वो उम्मीदवार बन सकता है। उसके ऊपर क्या लोग फैसला करते हैं, ये आने वाली 23 तारीख को फैसला होगा। मध्य नागपुर मोमिनपुरा से BNN न्यूज़ के लिए मैं आनंद अंसारी। जय हिंद।